और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की अर्जी खारिज कर दी है। ईसी को 12 मार्च तक जानकारी दे एसबीआई। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 15 मार्च तक वेबसाइट पर डेटा डाला जाए और ये भी ईसी को आदेश दिए गए हैं, यानी कि एसबीआई डेटा ईसी को देगा और ईसी की तरफ से 15 मार्च तक वेबसाइट पर डेटा डालने के आदेश है। इस आदेश पर अगर अमल नहीं हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को कोर्ट ने अब 15 मार्च तक का वक्त दिया है। जो जानकारी एसबीआई की तरफ से इलेक्शन कमीशन को दी जाएगी और जो जानकारी इलेक्शन कमीशन ने पहले दी है 2019 के अंतरिम आदेश के मुताबिक, उस जानकारी को इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पर डालेगा और 15 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को वेबसाइट पर डालकर यह बताना होगा कि आखिर किस पॉलिटिकल पार्टी को, किस कंपनी से, किस शख्स से कितना चंदा मिला है। और कोर्ट ने एसबीआई को चेतावनी दी है कि फिलहाल हम अवमानना का नोटिस जारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस आदेश पर अगर गंभीरता से अमल नहीं हुआ तो हम उस बारे में भी कार्रवाई कर सकते हैं। यानी एसबीआई को आज फटकार लगी। एसबीआई के आर्गुमेंट को कोर्ट ने खारिज किया है, साथ ही चेता भी दिया कि अगर आदेश पर अमल नहीं होता तो फिर वो अवमानना की कार्रवाई झेलने के लिए तैयार रहे। कोर्ट की तरफ से ये डेटा पहले ही मांगा गया था और कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन को इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा दिया जाए ताकि उसे वेबसाइट पे अपलोड किया जा सके, लेकिन एसबीआई की तरफ से ये नहीं किया गया है। साथ ही साथ एसबीआई ने और समय मांगा था जो कि पॉसिबल नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाई है। साथ ही साथ कहा है कि कल तक ये डेटा आप इलेक्शन कमीशन को दीजिए ताकि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो भी डेटा है वो 15 मार्च तक वेबसाइट पर इलेक्शन कमीशन डाल सके। तो अगर इस आदेश पर भी अमल नहीं हुआ है तो फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दो टोक एसबीआई को कहा है कि अब आप जो भी डेटा है उसे इलेक्शन कमीशन को सौंप दीजिए। बता दें कि एसबीआई का इलेक्टोरल बॉन्ड का जो भी डेटा है सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इलेक्शन कमीशन को सौंपने के आदेश दिए थे। हालांकि अवमानना का नोटिस इस बार जारी नहीं किया गया है इस आदेश का पालन नहीं करने के लिए, लेकिन अगर आगे ऐसा होता है तो फिर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी को सबसे ज्यादा पैसे मिले थे। हालांकि जब डेटा आया तो उसमें कई और पार्टियों को भी काफी पैसे मिले थे, करोड़ों में मिले थे। लेकिन एक बात है, सरकार की यही दलील है और हरीश साल्वे ने भी पहले कहा था, आज का या फिर आपने देखा कि सरकार के लगातार सुप्रीम कोर्ट में दलील रही गोपनीयता को लेकर। वोटर को जानने का हक है, उसी तरह से जो पैसा दिया है उसकी गोपनीयता बरकरार रखने का भी हक सरकार ने एक लीगल भरोसा दिया था संसद के अंदर में। अब ये सब कुछ उजागर होगा और परेशानी होगी जिस व्यक्ति ने किसी पार्टी को दिया होगा, अगर दूसरी जगह उसकी सरकार नहीं होगी, दूसरी पार्टी की सरकार होगी तो उस व्यक्ति या उस उद्योगपति के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, ऐसा पार्टियों का मानना है। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है इसलिए कोई पार्टी खुलकर इसका विरोध नहीं कर रही है, नहीं कोई दलील दे रही है। अब एक बात जरूर है, देखिए अब सरकार के पास या एसबीआई के पास जो कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। अवमानना से बचने के लिए उसे इलेक्शन कमीशन को देना होगा। इलेक्शन कमीशन 15 तक उसे वेबसाइट पर डालेगी, लेकिन इसी बीच में